हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीटी प्रोग्राम ऑफ सनटेक। तो देखिएगा, आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्नैपर सर्किट इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट फॉर। तो देखिएगा, यहाँ जो पूछा गया है कि जो स्नैपर सर्किट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग के लिए अपने पास स्नैपर सर्किट नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है अपने पास एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। जिसे थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, और जो ये प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन हमें जो प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराता है डीवीडीटी प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि जो हाई वोल्टेज जो चेंज होता है अपने पास, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डीवीडीटी इफेक्ट इन एससीआर कैन रिजल्ट इन। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हाई डीवीडीटी होगा तो उससे एससीआर पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिएगा कि जो गेट सर्किट होता है अपने पास, अगर गेट पर अगर अपने पास हाई डीवीडीटी होता है तो एससीआर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फॉल्स ट्रिगरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर अपने पास क्या होगा, हाई डीवीडीटी होगा तो इस इफेक्ट के कारण क्या होगी, फॉल्स ट्रिगरिंग होगी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो अपने पास क्या होगा, बी होगा। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स बायस जंक्शन इन ए थायरिस्टर सीजे। तो देखिएगा, सीजे एंड जंक्शन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 20 पिकोफैरड यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड। ठीक है, एंड कैन बी अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफसेट वोल्टेज, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द चार्जिंग करंट टू टर्न ऑन द थायरिस्टर इज 20 मिली। यानी जो करंट की वैल्यू दे रखी है लिमिटिंग में आई एल इक्वल्स टू, वो दे रखा है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, देन फाइंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डीवीडीटी। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ माइक्रो सेकेंड आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आई सी इक्वल्स टू होता है सी डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी वी डी टी कैलकुलेट किया जाए तो ये होगा आई सी अपॉन सी। आई सी की जो वैल्यू वो दे रखी है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ जो हमें आंसर दिए हैं वो माइक्रो सेकंड में दिए हैं। ठीक है, तो ऊपर ये कितना हो गया, अगर 10 की पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो 1000 हो जाएगा वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो अपने पास 10 की पावर माइनस 6 है उसको हम क्या लिख देंगे, माइक्रो। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरिस्टर आर नॉट मेड यूजिंग जर्मेनियम बिकॉज। तो देखिएगा कि जो थायरिस्टर बनाए गए हैं उसके लिए हम जो है जर्मेनियम का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, ठीक है, तो देखिएगा कि जो जर्मेनियम है इसमें जो अपने पास लीकेज करंट होता है, ठीक है, और सिलिकॉन जो है इसमें लीकेज करंट, दोनों में जो लीकेज करंट की वैल्यू होती है वो जर्मेनियम में अपने पास माइक्रो एम्पियर में होती है, और जबकि अपने पास सिलिकॉन है उसमें नैनो एम्पियर में होती है। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, जर्मेनियम में, और यहाँ सिलिकॉन में जो होता है वो नैनो एम्पियर में होता है। अब देखिएगा कि माइक्रो एम्पियर में जो अपने पास करंट होगा, यानी कि जो लीकेज करंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, लो होती है। इस कारण से जो है अपने पास क्या यूज़ नहीं करते, जर्मेनियम का यूज़ नहीं करते, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा होगा इट हैज़ ए हाई लीकेज करंट, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The anode current
थ्रू ए कंडक्टिंग SCR इज ए 10 एम्पियर। ठीक है, तो देखिएगा SCR की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये होती है VBO। ठीक है, ये अपने पास होल्डिंग करंट, ये लैचिंग करंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो एनोड करंट है ये अपने पास क्या दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, क्लियर चीज। इफ इट्स गेट करंट इज मेड 1/4, अगर गेट करंट को क्या कर दिया है, 1/4 कर दिया, यानी कि पहले करंट मान लीजिए I था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, I/4 हो गया, IG/4 हो गया। तो देखिएगा कि जब SCR जब ऑन हो जाता है उसके बाद अगर गेट जो है वो अपने पास क्या करता है, लूज कर देता है कंट्रोल को। ठीक है, उसके बाद अगर गेट को हम क्या कर लें, हटा भी लें, तो SCR क्या रहता है, ऑन ही रहता है। तो यहाँ जो अपने पास करंट रहेगा वो कितना रहेगा, 10 एम्पियर ही रहेगा। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए प्रीफरेबल टू यूज ए ट्रेन ऑफ ए पल्स ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी फॉर गेट ट्रिगरिंग ऑफ SCR इन ऑर्डर टू रिड्यूस। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर ट्रेन पल्स जो है उसमें अपने पास क्या है कि हाई ऑर्डर की यूज़ करेंगे, यानी कि इस टाइप की अगर हम गेट पल्स यूज़ करें तो देखिएगा इससे क्या होगा, अपने पास जो है टाइम अपने पास क्या होगा, वो कम होगा, और टाइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी होगी तो अपने पास क्या होगा कि जो एरिया है ट्रांसफॉर्मर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ राइट आंसर होगा द साइज ऑफ द पल्स ट्रांसफॉर्मर इज रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए यूनिडायरेक्शनल करंट डिवाइस। ठीक है, तो देखिए यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, यानी कि जिसमें अपने पास क्या है, कोई भी आप डिवाइस ले लीजिए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर वो चेंज हो जाती है तो वो यूनिडायरेक्शनल, और चेंज नहीं होती तो बाई डायरेक्शनल है। क्लियर चीज़। ठीक है, तो देखिएगा BJT जो है अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप की होती है, 1 क्वाड्रेंट में ऑपरेट है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, सिमिलरली मॉसफेट है, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, IGBT है, ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है, GTO भी यूनि, लेकिन ट्रायक्स जो है वो अपने पास क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट होता है, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो यहाँ क्या होगा, अपने पास जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2 ओनली। ठीक है, तो D आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू BJT ए पावर मॉसफेट हैज़। ठीक है, तो देखिएगा BJT और पावर मॉसफेट को अगर कंपेयर करें तो BJT जो है उसमें जो स्विचिंग लॉसेस होते हैं वो तो ज़्यादा होते हैं, कंडक्टिंग लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर मॉसफेट की बात की जाए तो वहाँ स्विचिंग लॉसेस कम होते हैं, कंडक्टिंग लॉसेस क्या होते हैं, ज़्यादा। तो ठीक है, यहाँ दोनों लॉसेस के बीच में कंपेयर किया गया है। तो यहाँ जो होंगे अपने पास, मॉसफेट है लोअर स्विचिंग लॉसेस एंड हायर कंडक्शन लॉसेस। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, C हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन डज नॉट अकर इन। ठीक है, तो देखिएगा जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन है मॉसफेट में अकर नहीं होता, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन BJT जो है इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, डज नॉट अकर इन मॉसफेट बट अकर इन BJT। क्यों, इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The most suitable device for high frequency inversion in switch mode power supply। तो देखिएगा कि जो मॉसफेट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने पास ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है, इसे यूनिपोलर डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि करंट का जो कंडक्शन होता है केवल वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ जो माइनॉरिटी सेटल्स डाउन होते हैं उसका जो टाइम है वो बच जाता है। ठीक है, इसलिए जो टोटल टाइम होता है ऑन होने का और ऑफ होने का वो बहुत कम होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर चीज़। तो यहाँ जो यूज़ करेंगे, कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, मॉसफेट यूज़ करेंगे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, C होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन हाफ वेव SCR power control circuit, if the firing angle is 30 degree, then for one of the complete cycle of operation the load get powers। ठीक है, तो देखिएगा अगर हाफ वेव है तो देखिएगा ये अपने पास हाफ वेव हुई, तो यहाँ अपने पास ये कंडक्शन जो स्टार्ट करेगा इनकी जो फायरिंग एंगल होगा वो 30 डिग्री ये है, तो लोड को जो पावर मिलेगी ये कितना एंगल होगा 150। ठीक है, तो यानी लोड जो अपने पास पावर गेट करेगा यानी पावर जो लोड को मिलेगी वो कितना एंगल के लिए मिलेगी 150 के लिए। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a single SCR is inserted between voltage source inverter 200 sin 3 140 and load of, तो देखिए लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर जो है अपने पास वो शायद 20 होगी। ठीक है, if the gate trigger voltage lags the AC supply voltage by 120 degree then एवरेज लोड करंट इज। ठीक है, तो देखिएगा कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, इसका अगर अपने पास करंट देखें, करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी Vm अपॉन 2πr 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, Vm की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, यहाँ से लिखिएगा 200 है 2πr, देखिएगा ये r जो है ये 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम कर लीजिएगा इसे, ये आ गया 10 1 प्लस कॉस 120 डिग्री, फायरिंग एंगल जो दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है, 200 20 पाए 1 प्लस, तो कॉस जो है अपने पास 120, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास -1/2 20 पाए 1/2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 10 2 पाए, ये आ गया 5 पाई एम्पियर। ठीक है, मैच कीजिए कौन सा आंसर है, तो डी अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो वैल्यू थी लोड रेजिस्टेंस की वो मिस थी, ये 10 ओम है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज सोर्स जो अपने पास इन्वर्टर है उसमें करंट जो फाइंड करेंगे वो होगा अपने पास Vm। ये देखिएगा रजिस्टर अगर वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल्स टू जो होगा V आउटपुट वो होगा Vm अपॉन 2 पाए 1 प्लस कोस अल्फा। ठीक है, तो देखिए हमें करंट फाइंड करना था इसलिए अपने पास रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी थी 10 ओम, 10 ओम हमने पुट किया और कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया 5/π एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल AC टू DC कन्वर्टर is operating at a firing angle of 25 degree and overlap angle, तो देखिएगा फायरिंग एंगल जो दे रखा है वो 25 डिग्री है, ओवरलैपिंग एंगल जो है म्यू वो दे रखा है 10 डिग्री एंड कांस्टेंट DC आउटपुट ऑफ 20 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 एम्पियर। द फंडामेंटल पावर फैक्टर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर एट इनपुट AC मेंस। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ अगर फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पूछा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2। ठीक है, ये आ गया कॉस, ये वैल्यू है 25 प्लस 10/2, ये हो गया कॉस 30। कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी √3/2 या फिर बोल सकते हैं 0.866। ठीक है,
अब देखिएगा फंडामेंटल जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है ये उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। अगर एफ डी एफ पूछा होता तो ये आपका आंसर होता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर जो होगा पी एफ, ठीक है, वो होगा जी मल्टीप्लाई एफ डी एफ, ठीक है। अब जो जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है 2√2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई एफ डी एफ, ठीक है। एफ डी एफ की ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 0.9, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू गिवन है, अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर यह आएगा 0.78, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा पावर फैक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये रिमेंबर देखना है आपको, आपसे एफ डी एफ पूछा है या फिर आपसे पावर फैक्टर पूछा है, ठीक है। अगर एफ डी एफ पूछा है तो आंसर होगा 0.866 और यदि पावर फैक्टर पूछा है तो आंसर होगा 0.78, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फंडामेंटल पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर पूछा गया है आपसे, एफ डी एफ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर नहीं पूछा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सी, ठीक है। क्लियर है चीज़? यहाँ दोनों कैलकुलेट करा दिए, एग्जाम में देख लेना आप, जो भी कैलकुलेट करा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3-phase सेमी कन्वर्टर फॉर फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री देन फिलिपिनिंग डायोड कंडक्ट फॉर। तो देखिएगा कि अगर अपने पास फायरिंग एंगल अल्फा जो है 60 डिग्री के इक्वल है या फिर इससे लेस देन है, तो देखिएगा कि यहाँ जो फायरिंग एंगल जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो 0 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर जो है वो बिल्डअप ही नहीं होती लेस देन 60 डिग्री या इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। फायरिंग एंगल जो अपने पास मोर देन 60 डिग्री होगा तभी अपने पास क्या है कि रिएक्टिव पावर डेवलप होती है, ठीक है। उसको इसलिए उसी सिचुएशन में अपने पास फ्री व्हील डायोड ऑपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डी। क्लियर है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the thyristor are classified as inverter grade और कन्वर्टर ग्रेड बेस्ड ऑन, ठीक है। तो देखिएगा कि जो अपने पास इन्वर्टर ग्रेड है और कन्वर्टर ग्रेड जो थायरिस्टर है ये टर्न ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग अपने पास स्पेसिफाइड किए जाते हैं। तो देखिएगा जो कन्वर्टर ग्रेड है, कन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर, इसका जो टाइम होता है वो होता है 50 माइक्रोसेकेंड टू 200 माइक्रोसेकेंड। और इन्वर्टर ग्रेड जो होगा, इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर, इसका जो टाइम होता है वो होता है 3 माइक्रोसेकेंड टू 50 माइक्रोसेकेंड। तो देखिएगा जो इन्वर्टर ग्रेड है इसका जो टाइम है वो कम है, जबकि कन्वर्टर ग्रेड है इसका टाइम क्या है, ज़्यादा है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्लो थायरिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, फास्ट थायरिस्टर, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा डी होगा, टर्न ऑफ टाइम। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर is operating in 180 degree mode with a square wave output. If the input of DC supply is 100 volt, then the RMS value of the fundamental output voltage. तो देखिएगा कि जो RMS वैल्यू होती है फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज की V नॉट, V आउटपुट, ठीक है, वो होगा 2√2 अपॉन पाई इंटू VDC। क्लियर चीज़, 2√2 ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू होती है 0.9, VDC आपको गिवन है वो कितना है 100, ये आ जाएगा 90 वोल्ट। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्लियर चीज़। तो देखिएगा यहाँ सिंपल जो है अपने पास RMS वैल्यू पूछी है, इसलिए √2 जो है वो फैक्टर यहाँ पे आया, क्योंकि जो नॉर्मल अगर वैल्यू देखी जाए फंडामेंटल फुल के लिए वो अपने पास होती है फॉर VS अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ √2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। तो इसलिए यहाँ RMS वैल्यू पूछी है, इसलिए अपने पास ये कितना आएगा 90 वोल्ट। अगर मैक्सिमम में पूछा होता तो इसी फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देते, √2 से और मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हैज़ ए इनपुट वोल्टेज ऑफ
इनपुट वोल्टेज जो है अपने पास 48 वोल्ट है, इन्वर्टर इज फीडिंग द लोड ऑफ ए 2.4 ohm, देन द RMS आउटपुट वोल्टेज एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। तो देखिएगा यहाँ भी जो पूछा गया आपसे RMS वोल्टेज पूछा गया फंडामेंटल, तो देखिएगा हाफ ब्रिज है, क्लियर क्या है, हाफ ब्रिज है, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वी आउटपुट वो होगा 2Vs/√2 पाई। ठीक है, तो Vs की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 48√2 पाई। ठीक है, ये आपका VRMS आउटपुट होगा वोल्ट। ठीक है, मैच कीजिएगा आंसर, तो ये आपका बी से मैच हो गया, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्लियर चीज़। तो देखिएगा यहाँ हाफ ब्रिज है, ठीक है, हाफ ब्रिज है तो क्या होगा, पहले वाले का जो अपने पास इससे पहले जो क्या क्या था फुल के लिए क्या था, तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पावर चॉपर कन्वर्ट। तो देखिएगा चॉपर जो है अपने पास वो क्या करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कन्वर्टर है, ठीक है, वो एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ये क्या होगा, कन्वर्टर होगा। ठीक है, डीसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है अपने पास, वो क्या होता है, इन्वर्टर होता है। ठीक है, और एसी टू एसी कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, साइक्लो कन्वर्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा चॉपर के लिए पूछा गया तो बी राइट होगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a step-up chopper circuit, the Vs is the source voltage and alpha is the duty cycle, then the output voltage। तो देखिएगा जो स्टेप अप चॉपर होता है, ठीक है, उसका जो अपने पास आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है Vs1 माइनस अल्फा। जो अल्फा है ये क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है, ड्यूटी साइकिल। क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट फॉर्मूला ये आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी बक बूस्ट। ठीक है, बक बूस्ट का मतलब होता है, ठीक है, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला यूज़ रहेगा जो अपने पास क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर में यूज़ करते हैं। कन्वर्टर इज ऑपरेटेड विथ कंटिन्यूस करंट मोड इफ द इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट। ठीक है, तो Vs जो गिवन है अपने पास वो कितना है, 50 वोल्ट है, एंड ड्यूटी साइकिल जो अल्फा है वो 0.6 है, देन द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो V0 जो होगा वो होगा अपने पास अल्फा Vs/1 माइनस अल्फा। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई 50 1 माइनस 0.6। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई 50 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये 3 ये 2 ये 25 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 75 वोल्ट। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी। क्लियर चीज़। जस्ट कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस अगर फॉर्मूला होगा आपको यार रिमेंबर होगा तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a DC chopper, it T on is the on period and F is the frequency, chopping frequency, then the output voltage in terms of the input voltage and Vs is given by। तो देखिएगा कि DC चॉपर है अपने पास, ठीक है, कोई नहीं, T ऑन अपने पास टाइम दे रखा है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है F, इसको 1/T भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो V0 जो होगा अपने पास ये क्या होता है, अल्फ़ा Vs के बराबर होता है। ठीक है, इसे क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा को लिखा जा सकता है T ऑन Vs/T। ठीक है, T को क्या लिखा जा सकता है, Vs T ऑन F। क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज Vs F T ऑन, तो मैच कौन सा कर गया, D। तो राइट आंसर क्या होगा, D होगा। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेटेड। ठीक है, 1 क्वाड्रेंट चॉपर ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टर की तरह ऑपरेट हो सकता है, बाई डायरेक्शनल रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट हो सकता है, साइक्लो कन्वर्टर की तरह ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने पास ड्यूअल कन्वर्टर है, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये अपने पास क्या एसी को एसी में चेंज नहीं कर पाएगा, इन फ्रिक्वेंसी को ना तो इंक्रीज़ कर पाएगा ना डिक्रीज़ कर पाएगा, इस कारण से साइक्लो कन्वर्टर की तरह ऑपरेट नहीं हो सकता। जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्स, ठीक है, 18 SCR फॉर 6 पल्स डिवाइस, ठीक है। अगर 18 SCR चाहिए तो वो 3 पल्स के लिए चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 36 SCR फॉर 3 पल्स डिवाइस, ठीक है, इसके लिए अपने पास कितने चाहिए, 6 पल्स, ये भी गलत हो गया। तो सी वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, क्या है, 36 SCR रिक्वायर्ड फॉर 6 पल कन्वर्टर, ठीक है, इन 18 SCR इज रिक्वायर्ड फॉर 3 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन इंटरग्रुप रिएक्टर इज यूज इन ए सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर टू सर्किट। देखिएगा, रिएक्टर जहाँ भी यूज़ करते हैं वो लिमिटिंग के, करंट लिमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहले करंट से रिलेटेड कौन सा है, रिड्यूस द करंट, रिपल रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, तो लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट। तो यहाँ पर अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिमिट DI/dt इन द सेमीकंडक्टर स्विच, ठीक है, तो DI/dt अपने पास सेमीकंडक्टर स्विच में अपने पास कंट्रोल करने के लिए सीरीज में इंडक्टर को जोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन इंटर ग्रुप में यूज़ नहीं किया जाता। क्लियर चीज़, ठीक है, उसे अपने पास सीरीज स्नैपर सर्किट भी कहा जाता है, जहां हम अपने पास यूज़ करते हैं किसको, इंडक्टर को यूज़ करते हैं, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। सिंपल, यहाँ से आपसे जो एक्सप्रेशन पूछा है, क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज AC वोल्टेज कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड एंड अल्फा इज द फायरिंग एंगल। तो देखिएगा, सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, Vm/π 1 + cos अल्फा। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। ये थे अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।